प्रिय दर्शकों, आज हम बताएंगे आप लोगों को विलोम शब्द के बारे में कि विलोम शब्द क्या है। तो हमारा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे प्रिय दर्शकों, सब लोग शोर मत मचाना। मेरे प्रिय दर्शकों, सब लोग शोर मत मचाना, नहीं तो होगा बड़ा अपमान। और बताएंगे विलोम शब्द के बारे में। श्रवण कुमार मौर्य मेरा नाम। फूलों में तो गुलाब अच्छा लगता है, फूलों में तो गुलाब अच्छा लगता है और नींदों में ख्वाब अच्छा लगता है। हमारा वीडियो सब्सक्राइब करते रहें, बस यही अंदाज अच्छा लगता है, बस यही अंदाज अच्छा लगता है। मेरे प्रिय दर्शकों, सभी को नमस्ते और सलाम है मेरा। मेरे प्रिय दर्शकों, सभी को नमस्ते और सलाम है मेरा। जिला प्रतापगढ़, किशुनगढ़ ग्राम है मेरा। तो हाँ प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे विलोम शब्द के बारे में। तो चलिए देखिए विलोम शब्द क्या है। देखिए विलोम शब्द की परिभाषा। चाहे हम कहें विलोम शब्द की परिभाषा बताइए, चाहे हम कहें विलोम शब्द क्या है, चाहे हम कहें विलोम शब्द किसे कहते हैं, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है। तो चाहे हम देखिए, चाहे हम कहते हैं परिभाषा बताइए, चाहे हम कहते हैं क्या है, चाहे हम कहते हैं किसे कहते हैं। अगर हम किसी भी प्रश्न में कई तरह से पूछ सकते हैं, लेकिन ये जानते रहिए कि इसका सबका मतलब एक ही होता है। चाहे हम कहें परिभाषा बताइए, चाहे हम कहें विलोम शब्द क्या है, चाहे हम कहें विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो हमने देखो यहाँ पे लिखा है परिभाषा। विलोम शब्द की परिभाषा क्या है, आइए हम देखते हैं। वे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं, उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। वे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत, ये या का चिन्ह है। अगर हमें या शब्द को लिखना है तो अगर हम उस शब्द को ना लिखें, उसके स्थान पर हम या इस तरह से चिन्ह लगा सकते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। इस चिन्ह का मतलब हो जाता है या। इसको इंग्लिश में ऑब्लिक कहते हैं। जैसे आप लोग हिंदी में विराम चिन्ह पढ़े होंगे। विराम चिन्ह में एक होता है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, उसका नाम है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। जैसे इस तरह होता है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं रिपीट पॉइंटर। जैसे देखिए, आप लोग देखे होंगे जहाँ पे लड़की लड़की का विवाह होता है, वहां पे जब कन्यादान लिखा जाता है, तो जैसे उदाहरण में हम लेते हैं कोमल मौर्य और गांव का नाम मान लीजिए अमेठी। तो यहाँ पे लिखते हैं मुस्कान और ये भी मौर्य, तो इनके जगह पे हम रिपीट पॉइंटर यानी पुनरुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। तो इसका मतलब हो गया कि जैसे कोमल मौर्य अमेठी, वैसे मुस्कान मौर्य अमेठी। यानी एक ही गांव के दो लोग हैं, एक ही जात के दो लोग हैं, हमने पुनरुक्त सूचक चिन्ह लगा दिया तो जान लीजिए कि यहाँ मौर्य हो गया, यहाँ अमेठी हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कि जब लड़कियों की शादी होती है तो उनके शादी में जो कन्यादान लिखा जाता है, कहीं कहीं पे तो एक ही गांव के कई लोग होते हैं तो उनका नाम लिख दिया जाता है, लेकिन गांव के नीचे पुनरुक्त सूचक चिन्ह लगा दिया जाता है। और देखिए, हमेशा याद रखना, पुनरुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग हम वहीं पे करते हैं जहां पर ऊपर लिखे शब्दों को दोबारा लिखने के श्रम को बचाया जाता है। ऊपर लिखे शब्दों को दोबारा
लिखने के श्रम को बचाने के लिए हम पुनरुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग को यह चिन्ह समझ में आ गया होगा। ठीक उसी प्रकार से उल्टा या विपरीत, ये जो या का चिन्ह है, अगर हम इस चिन्ह को लगा देते हैं तो या लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसका मतलब या हो जाता है। तो एक बार फिर से देखिए आप लोग, वे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। आप लोग हमेशा याद रखिए, कभी कभी बहुत सी परीक्षाओं में विलोम शब्द के बारे में नहीं पूछते, विलोम शब्द नाम से नहीं पूछते, बल्कि विपरीतार्थक शब्द के नाम से पूछते हैं कि इस शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताइए, विलोम शब्द नहीं पूछते हैं। तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी ने तो विलोम शब्द पढ़ाया है, विपरीतार्थक शब्द बताया ही नहीं। इसलिए आप लोग को हम दोनों बता दे रहे हैं, चाहे विलोम शब्द कहो चाहे विपरीतार्थक शब्द कहो, विलोम शब्द को ही विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। समझ में आया आप लोग को? जैसे अब एक बार फिर देखिए, वे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। वे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं, चाहे उल्टा कहिए चाहे विपरीत कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो वे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पे शब्द दिया गया है, यहाँ पर विलोम शब्द दिया गया है। जैसे अमीर का विलोम शब्द क्या है? अमीर यहाँ पे शब्द दिया गया है, विलोम शब्द अमीर का क्या हो जाएगा? गरीब। देखो अमीर शब्द का विलोम शब्द क्या हो गया? उल्टा शब्द क्या हो गया? गरीब, है ना? अमीर का उल्टा गरीब। अमीर शब्द का विलोम शब्द क्या हो गया? गरीब। उपस्थित का इसी प्रकार से हो जाएगा अनुपस्थित। इसी प्रकार से आयात शब्द का विलोम शब्द निर्यात। ठीक। पानी शब्द का विलोम शब्द आग। राजा शब्द का विलोम शब्द प्रजा। ठीक। अब देखो हमेशा याद रखना कि हम जो है विलोम शब्द में क्रम को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अमीर का विलोम शब्द गरीब होता है तो गरीब का विलोम शब्द अमीर भी होता है। अमीर का विलोम शब्द गरीब होता है ना? तो ऐसा नहीं है कि गरीब का विलोम अमीर नहीं होता। अगर अमीर शब्द का विलोम शब्द गरीब होता है तो गरीब शब्द का विलोम शब्द अमीर भी होता है। ठीक है, यानी हम इसका क्रम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे शब्द में यहाँ अमीर दिया गया है तो हम इसको विलोम शब्द में गरीब लिख सकते हैं। और अगर शब्द में गरीब दिया गया हो, अगर शब्द में गरीब दे दिया गया हो अमीर के जगह, तो हम गरीब का जो विलोम शब्द लिखेंगे वो अमीर लिखेंगे। समझ में आया? और विलोम शब्द को लिखने का इससे भी आसान तरीका आप लोग को बता दे रहे हैं। अगर जैसे आप लोग पर्यायवाची के विषय में ज्ञान रखते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप लोग पर्यायवाची का ज्ञान रखते हैं तो विलोम शब्द लिखने का बहुत ही आसान सा तरीका मिल जाता है। विलोम शब्द को लिखने का आसान तरीका आपको बहुत ही सरल लगता है। जैसे हम बता रहे हैं आप लोग को, यहाँ पे देखिए कि पर्यायवाची का ज्ञान होना क्यों आवश्यक होता है। पर्यायवाची का जब ज्ञान होता है तो उससे हमें विलोम शब्द लिखने में क्या लाभ होता है। चलिए देखिए, जैसे देखो अमीर शब्द का विलोम शब्द गरीब है, उपस्थित का विलोम शब्द अनुपस्थित है, और आयात शब्द का विलोम शब्द निर्यात है, पानी शब्द का विलोम शब्द आग है। अब देखिए यहाँ जैसे हमने आप लोग को बताया कि पर्यायवाची अगर जानते हैं तो इससे क्या लाभ होता है। देखो पर्यायवाची शब्द के बारे में जानते हैं तो क्या लाभ होता है, देख लीजिए। जैसे पानी का विलोम शब्द क्या है? पानी शब्द का विलोम शब्द यहाँ पर आग है ना, तो आग की पर्यायवाची क्या होती है? आग की पर्यायवाची दहन भी होती है,
अग्नि भी होती है, ज्वाला भी होती है, हुतासन भी होती है ना। तो इस प्रकार से जैसे हमें पानी का विलोम शब्द लिखना है तो तुमको यहाँ पे चाहे आग लिख दो, ठीक, और चाहे अग्नि लिख दो, चाहे ज्वाला लिख दो, ठीक, चाहे दहन लिख दो, कोई जरूरी नहीं है कि पानी का विलोम शब्द हम आग ही लिखें। अगर आग की पर्यायवाची तुमको मालूम है तो हमेशा याद रखना कि जैसे पानी शब्द का विलोम शब्द है आग, तो हम पानी शब्द का विलोम शब्द अग्नि भी कर सकते हैं, दहन भी कर सकते हैं, ज्वाला भी कर सकते हैं, हुतासन भी कर सकते हैं, क्योंकि आग की पर्यायवाची होती है ना ये सब। आग का पर्यायवाची शब्द क्या है? दहन है, ज्वाला है, हुतासन है ना, अग्नि है। हमेशा याद रखना किसी शब्द की पर्यायवाची केवल 4 ही 5 शब्द नहीं होता, उसके पर्यायवाची शब्द अनेक होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इसका जो है 4 या 5 पर्यायवाची है, ठीक। जैसे घर है, कोई जरूरी नहीं है कि घर की पर्यायवाची गृह धाम होती है, बस और कुछ नहीं होती। घर की पर्यायवाची गृह भी होती है, आलय भी होती है, धाम भी होती है, निकेतन भी होता है, आवास भी होता है, हम मकान भी कह सकते हैं, ठीक, सदन भी कह सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी शब्द की पर्यायवाची निश्चित नहीं है, कई शब्द पर्यायवाची में हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए फिर आते हैं उसी टॉपिक पे। पानी का विलोम शब्द क्या है? आग। तो हमने अभी आप लोग को बताया कि पानी का विलोम शब्द आग की जगह हम दहन भी लिख सकते हैं, अग्नि भी लिख सकते हैं, ज्वाला भी लिख सकते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से हम आग का विलोम शब्द पानी भी लिख सकते हैं। तो पानी की पर्यायवाची होती है जल, नीर, अंधु, तोय। तो यहाँ पे हम आग का विलोम शब्द पानी भी लिख सकते हैं, नीर भी लिख सकते हैं, अम्ब भी लिख सकते हैं, तोय भी लिख सकते हैं, ठीक, और सलिल भी लिख सकते हैं, क्योंकि सलिल भी पानी की पर्यायवाची होती है। समझ गए आप लोग? तो और देखिए उसके बाद फिर अगला है राजा। राजा शब्द का विलोम शब्द प्रजा होता है, ठीक। राजा शब्द का विलोम शब्द प्रजा भी होता है और रंक भी होता है, और राजा शब्द का हम विलोम शब्द रानी भी लिख सकते हैं, ठीक। अब आप लोग के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि सर जी बता रहे हैं कि राजा का विलोम शब्द रानी भी होता है, तो प्रजा का और रंक का तो पर्यायवाची जो है रानी होता ही नहीं है। तो यहाँ पे राजा का विलोम शब्द हम रानी कर दिए, तो ऐसा क्यों है? रानी गलत हो सकता है लेकिन गलत नहीं है, वो भी सही है। इसलिए जानते हो राजा का जो रानी होता है, राजा का विलोम शब्द रानी जो होता है, राजा और रानी ये दोनों शब्द पद हैं। जैसे देखो शब्द पद देख लीजिए, लाभ, हानि, सुख, दुख, माता, पिता, ठीक। इसी प्रकार से देखिए राजा, रानी, इसी प्रकार राजा रानी भी है। देखो देखो यहाँ लाभ, हानि, सुख, दुख और माता, पिता, राजा, रानी, ये शब्द पद हैं। इसलिए हम राजा का विलोम रानी भी कर सकते हैं, क्योंकि राजा का शब्द पद रानी होता है, ठीक। तो अगर हम राजा का विलोम शब्द रानी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। राजा का विलोम शब्द चाहे प्रजा लिखें, चाहे रानी लिखें, चाहे रंक लिखें, सब सही होता है, ठीक। चाहे हम जो लिखें वो सही होता है, गलत नहीं होगा। अगर हम राजा का विलोम शब्द प्रजा और रंक रानी भी लिख देंगे तो भी सही रहेगा, चाहे प्रजा लिखें, चाहे रंक लिखें, चाहे रानी लिखें, ठीक है। तो आप लोग को राजा का विलोम शब्द रानी लिखे हैं, लेकिन
रानी शब्द की पर्यायवाची शब्द ना प्रजा होती है और ना रंक होती है। समझ में आया? तो राजा का विलोम शब्द रानी हम लिखवा दिए, लेकिन रानी का पर्यायवाची शब्द ना प्रजा होता है ना रंक होता है। राजा का विलोम शब्द देखिए, जैसे अभी हम आप लोग को बताए शब्द पद के हिसाब से राजा का विलोम शब्द हम रानी भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखिए, वे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीत अर्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण जैसे देखो, शब्द में दिया गया है अमीर शब्द का विलोम गरीब हो जाएगा, अमीर शब्द का विलोम गरीब, और उपस्थित शब्द का विलोम शब्द अनुपस्थित, आयात शब्द का विलोम शब्द निर्यात, पानी का विलोम शब्द आग, राजा का विलोम शब्द प्रजा। तो आप लोग को विलोम शब्द समझ में आ गया होगा। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर हमारा वीडियो आप लोग सब्सक्राइब करते रहोगे, हमारा वीडियो आप लोग अगर सब्सक्राइब करते रहोगे तो हम एक अच्छी से अच्छी चीज़ तुम लोग को बताते रहेंगे, हिंदी व्याकरण में और इंग्लिश में भी बताएंगे, गणित में भी बताएंगे, और जीके बताएंगे, जीएस बताएंगे। हम सभी विषयों के बारे में कुछ न कुछ आप लोग को बताते रहेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ लाते रहेंगे। तो इसलिए हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो बने रहिए हमारा अगला वीडियो देखने के लिए। हमारा वीडियो ज़रूर देखें और अगला वीडियो देखें, हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।